हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड हो रही है। और मैंने आपको बताया भी था, कल मैंने 5 वीडियो अपलोड करी हैं आप लोगों के लिए। और ये आज की पहली वीडियो है। पहली वीडियो 8 बजे, दूसरी वीडियो 1:15 पे, तीसरी वीडियो 6:30 पे शाम को, और चौथी वीडियो रात 8, 8:30 पे। और जो पांचवी वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी रात 11 बजे के आसपास। ठीक है। तो ये 5 वीडियो डेली बेसिस पे 15 तारीख तक आपको देखने को मिलेंगी लगातार। तो आप लोग जो है वो ज़रूर से वीडियो को देखिएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश इसलिए ही कर रहा, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाने की, ताकि आप लोगों का अब प्रैक्टिस का ही समय बचा हुआ है। ठीक है। पहला क्वेश्चन के किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। और ऐसा कोई और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हो तो आप उसको भी देखो। यानी कि कम समय में बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, तो उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ही वीडियो देखो। मेरी देखने के साथ साथ जो मेरे तरीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको भी देखो, है ना। किस हड़प्पाकालीन पुरस्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कालीबंगा। पहला ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहाँ पर हुआ था ये? पटियाली में हुआ था। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। और ये पटियाली आज के टाइम में अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। ठीक है। चलिए, 1857 के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसका नाम था सर? तात्या टोपे का नाम था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा सर 23 मार्च 1931 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। जल्दी बताओ कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा सर विशाल अन्नागार। कौन सी? विशाल अन्नागार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है। तो एक बच्ची का कमेंट आया था कि सर विशाल स्नानागार है। देखो, सिंधु सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्नागार है। इसके अतिरिक्त यहाँ के विशाल स्नानागार, कपास का टुकड़ा, ठीक है, और कांसे की नृत्य की मूर्ति आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। फिलहाल सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो विशाल अन्नागार। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये 1600 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हिंद स्वराज। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मोहनदास करमचंद्र गांधी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इसकी रचना महात्मा गांधी ने 1909 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? खिलाफत आंदोलन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इन दोनों ने किया था 1919 और 1920 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया था। ठीक है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे? तो ये किसने की? राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो कौन था? डायर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, बिल्कुल है। जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला प्राप्त करना है तो आपको एंथ्रेसाइट लेना पड़ेगा। और सामान्य यानी कि ठीक ठाक कोयले का प्रकार प्राप्त करना है तो विटामिन्स को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अरावली पर्वत। और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। और ये गुजरात के
पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ये, समझ रहे हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला वायोम है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका टुंड्रा वायोम। कौन सा है? टुंड्रा वायोम, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वायोम है? टुंड्रा वायोम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? जल्दी बताइए। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर नर्मदा नदी, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इससे पहले जो पीईटी हुआ था उसमें पूछा था कि किस नदी का मतलब कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो महाकालेश्वर है, ठीक है। ये नर्मदा नदी। योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजना से है। तो योजना अवकाश कब तक रहा था, ये आपसे पूछा था, जल्दी बताइए। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, वो मेरी सिस्टर की बेटी जो है वो आ गई थी रूम में, है ना। चलिए, योजना अवकाश की अवधि का संबंध कब से कब तक रहा था योजना अवकाश? 1966 से 1969 तक। इस वर्ष क्या हुआ था? 1966 से 69 तक 1 वर्ष की योजना चलती थी, ना कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है? तो किस दर पर देता है? रिवर्स रेपो रेट पर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपूर्ति वर्ग के साथ वक्र के साथ साथ चलने को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो, जे इकोनॉमिक्स का टर्म्स है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। चालू लेखा, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 169। बेसिकली यही पूछा है कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 169 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा है। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर 14 डेज, 14 दिनों तक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? कौन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का उपराष्ट्रपति, है ना, वही होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? जल्दी बताओ, बदल गए। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? तो ये छाल से होती है पौधे की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? अशुद्ध की बात हो रही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? तो ये फुफ्फुस धमनियां पहुंचाती हैं, और जो सुराहें होती हैं वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? शरीर के विभिन्न भागों से फुफ्फुस लेती हैं और सिराएं शुद्ध रक्त शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो, एक वाक्य को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है बस उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 36 आसानी से बता सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका, और अच्छी बात है कि ये दोबारा आ गया, क्योंकि आप फिर से समझ लोगे। यहाँ पर देखो, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, शुरू कर दिया तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो सी पार्ट में गलती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दुरहु शब्द का संधि विच्छेद या संधि कौन सी है? संधि विच्छेद करोगे तभी आप संधि विच्छेद बता पाओगे इसमें। दुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर अगर हम दुरु शब्द के संधि विच्छेद की बात करें सर, दुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दुहु प्लस रुहु। तो यहाँ पर आपका देखो विसर्ग लग जाएगा, तो अपने आप जब विसर्ग लग जाता है तो कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। तो सर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और रा में भी हलंत लगेगा, ध्यान रखना। नैसर्गिक का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? परीक्षा गुरु को, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा? दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो विपरीतकारक नहीं है, यानी कि जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर बोलूँगा, दूसरी वीडियो 1:15 पर, तीसरी वीडियो 6:30 पर, और चौथी वीडियो 8 बजे, और पाँचवीं वीडियो रात 11 बजे आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।